सरकार को बचाने के लिए कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते। आपको बता दें कि जिस प्रकार से दिन ब दिन राजस्थान के राजनीति के समीकरण बदलते जा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें अपनी बखूबी भूमिका यहां पर अदा कर रहे हैं। और राजस्थान की सियासत का संग्राम भले ही कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचाने को लेकर पूरे दमखम के साथ जुटे हुए हैं। जुबानी हमले अब तीखे हो चुके हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना भी साधा और इस साफ तौर पर संकेत दिए कि कांग्रेस केंद्र सरकार के किसी भी हथकंडे से डरने नहीं वाली। साथ ही में कांग्रेस एकजुट है और सियासी भूचाल का मिलकर सामना कर रही है और विधायकों का समर्थन भी हमारे साथ है। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी की सरकार को फासिस्ट सरकार बताया। गहलोत ने कोर्ट में भरोसा जताया। गहलोत ने कहा, कोर्ट के फैसले का करेंगे सम्मान। उन्होंने कहा कि हमारे एमएलए को बनाया गया बंधक। उम्मीद है जो लोग बंधक हैं वे जल्द आएंगे। कांग्रेस के एकजुट होने की बात भी कही। ईडी सीबीआई के छापों से नहीं डरने की कही बात। गहलोत ने इसके लिए शाह को बताया जिम्मेदार। रूबरू करवा दे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समय मिल गया है राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने का। 12:30 बजे का समय फिलहाल मुलाकात का निर्धारित किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दोपहर 12:30 बजे का समय उन्हें दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बता दें कि राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय यहां पर मांगा था। जिस भी प्रकार से हाईकोर्ट का फैसला आया है आज का कहा कि यथास्थिति बनी रहेगी। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा फोन लाइन पर इस वक्त फिर से जुड़ चुके हैं। नीरज जी, 12:30 बजे का कार्यक्रम फिलहाल तय हुआ है राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात का, तो क्या यहाँ पर अगली रणनीति रहेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं चाहूंगा दर्शकों को कि थोड़ी देर में जो होटल फेयरमाउंट है वहां से समस्त विधायक जो है वो रवाना हो रहे हैं राजभवन के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में तमाम विधायकों की परेड कराई जाएगी राजभवन में राज्यपाल के सामने। और जिस बात की अभी थोड़ी देर पहले ही अपन बात कर रहे थे कि अगला कदम क्या हो सकता मुख्यमंत्री का, जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बात रखी थी विशेष सत्र बुलाने की, और उसके बावजूद 20 घंटे निकलने के बावजूद राजभवन ने राज्यपाल की ओर से कोई अनुमति नहीं दी है। उसके बाद उन्होंने समय मांगा था राज्यपाल से मिलने का। राज्यपाल ने 12:30 बजे मिलने मुख्यमंत्री को बुलाया है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम विधायकों को, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थित माने जाते हैं, तमाम विधायकों को राजभवन पहुंचने के निर्देश दिए हैं। सभी विधायक वहां से थोड़ी देर में रवाना होने वाले हैं और रवाना होकर वो सीधे जो है राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन में पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम विधायकों की परेड राज्यपाल के सामने करवाएंगे और दावा करेंगे कि राजस्थान की सरकार को कोई खतरा नहीं है। उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है कांग्रेस की, उसके पास पूर्ण बहुमत है। जैसा कि बताया जा रहा है कि 103 विधायकों का समर्थन उनके पास है और वो तमाम विधायकों को राज्यपाल के सामने रूबरू कराएंगे, तमाम विधायकों की परेड कराएंगे और बताएंगे कि उनकी सरकार को कोई डर नहीं है, खतरा नहीं है। और इसके लिए जो है विधायकों को लाने के लिए जो बसें हैं होटल फेयरमाउंट में लगा दी गई है। थोड़ी ही देर में बसें वहां से रवाना होने वाली है और कुछ मंत्री और कुछ जो विधायक है वो जो अपनी गाड़ियों से भी रवाना हो सकते हैं, लेकिन तमाम लोग अभी थोड़ी देर में राजभवन के लिए रवाना होंगे। राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम विधायकों की परेड कराएंगे, शक्ति परीक्षण एक तरह से करेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे कि जो जिस तरह की अफवाहें चल रही है, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास बहुमत नहीं है, विधायक नहीं है, वो तमाम विधायकों को वो राज्यपाल के सामने वन टू वन कराएंगे, रूबरू कराएंगे कि देख लीजिए बहुमत हमारे साथ है, विधायक हमारे साथ है, सरकार को कोई डर नहीं है और सरकार पूरी तरह से जो है अपने बहुमत के साथ काम कर रही है। जयती, बहुत शुक्रिया नीरज जी तमाम बातचीत के लिए। राजस्थान के सियासी संग्राम से जुड़ी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको देते हुए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा बताया कि थोड़ी ही देर में होटल फेयरमाउंट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने तमाम समर्थित विधायकों के साथ में बस से रवाना होकर यहां पहुंचेंगे राजभवन और राज्यपाल कलराज मिश्र के सामने एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन और परेड उनकी कराई जाएगी। ये स्पष्ट कर दिया जाएगा कि कितना बहुमत उनके साथ में है और अगला जो उनका पड़ाव होगा वो किस प्रकार से किस दिशा में रहेगा। फिलहाल ये बातें सामने आ रही है कि विधानसभा सत्र कराने पर जोर दे रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि विधानसभा सत्र के बाद में स्थितियां यहाँ पर स्पष्ट होगी और धरातल पर यहाँ पर जो एक्चुअल स्थिति है, एक्चुअल जो अभी सिनेरियो बन रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पर चीजें आगे
इन्फोर्स हो पाएगी। फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट हमें मिल रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी विधायकों को यहाँ पर साथ लेकर पहुंचेंगे राजभवन। 12:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात का, और यहाँ पर अपने विधायकों के साथ में जितने भी उनके समर्थित विधायक हैं, इतने दिन से यहाँ पर होटल फेयरमाउंट में यहाँ पर उन्होंने स्टे किया। कांग्रेस का कैंप यहाँ पर जारी रहा, मंत्रणाओं का दौर यहाँ पर जारी रहा, तो सभी विधायक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में ही, और यहाँ पर राज्यपाल कलराज मिश्र के सामने यहाँ पर उनका परेड यहाँ पर करवाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और अपना शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से किया जाएगा। आपको याद दिला दूं कि जब इस पूरे घटनाक्रम का शुरुआती दिन था, तभी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने भी अपने समर्थित विधायकों की परेड कराई थी। 90 से लेकर के 101, 102 के बीच में वो संख्या बल बताया जा रहा था। इतने तो होंगे ही वहां पर, और फिर वहां पर विधायकों ने कैमरा के सामने विक्ट्री पोजेस दिए थे, और कहीं ना कहीं उसी वक्त ये स्पष्ट हो गया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी स्थिति को कहीं ना कहीं नियंत्रण में कर चुके हैं, और आगे भी रणनीति इस प्रकार की बनाई गई है। इतना सॉलिड प्लान बनाया गया है कि किसी भी प्रकार से उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी को और उनकी सरकार को किसी प्रकार का आने वाले भविष्य में भी प्रॉब्लम नहीं हो पाए। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट से लगातार कहीं ना कहीं दो छोटे छोटे झटके उन्हें मिले हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले फैसले को, जब उसकी लास्ट सुनवाई थी, लास्ट हियरिंग थी, तो अपने फैसले को रिजर्व रखना बताया। 24 जुलाई के लिए बताया कि फैसला हो गया है, उसे रिजर्व रखा गया है। उसके बाद में मीनवाइल यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के द्वारा एक पिटीशन यहाँ पर सीपीएल दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद में अब हाईकोर्ट ने अपना जो पूरा निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के इर्द गिर्द ही रख दिया है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आएगा तभी इसके बारे में अगली बात हो पाएगी, तब तक जो स्थितियां हैं वो यथासंभव रहेगी। यथासंभव स्थितियों का मतलब है कि जिस प्रकार से प्रदेश में फिलहाल कार्यकाल हो रहा है वो होता रहेगा, जो कि कहीं ना कहीं जनता के लिए भी उतना सही नहीं है कि कोई भी सियासी घटनाक्रम इतने दिन तक यहाँ पर जारी रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिलहाल जिस समस्या से देश जूझ रहा है, कोरोना की गंभीर महामारी पूरे विश्व भर में फैली हुई है, ऐसे में जब मेन सरकार जो कि कुर्सी पर है, सत्ता में है, उसके विधायक होटल से सीधा कार्य नहीं कर पाते हैं, वहां पर हो रही है जितनी सुविधाएं हो पाती है, लेकिन फिर भी उतनी ज्यादा यहाँ पर माकूल व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही। उसी के तहत अब जल्दी से जल्दी सियासी घटनाक्रम पर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगने की आवश्यकता है, और अधिक बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में होटल फेयरमाउंट से रवाना होकर पहुंचेंगे सीधा राजभवन, और यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन एक बार फिर से किया जाएगा अपने समर्थित विधायकों का। क्या अपडेट इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए जैसी ये लेटेस्ट अपडेट है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल फेयरमाउंट से तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं, निर्दलीय हैं, उनके साथ होटल फेयरमाउंट से रवाना होंगे और राजभवन जाएंगे। देखिए, हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है कि राजभवन की ओर से 12:30 बजे का समय दिया गया है गवर्नर की ओर, और तमाम विधायक यहाँ से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजभवन पहुंचेंगे, यहाँ से रवाना होंगे। मुख्यमंत्री गहलोत जब होटल से निकलेंगे तो उससे पहले एक बार मीडिया से बातचीत करेंगे और आपकी जो रणनीति है उसको साझा करेंगे मीडिया के सामने। देखिए, कल राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई थी, और ये परेड कहा जा सकता है कि राजभवन में तमाम कांग्रेस के विधायकों की परेड करवाई जा सकती है। बहुमत जो कांग्रेस पार्टी के पास है, सरकार के पास है, कि सरकार पूरी तरह से बहुमत में है। तमाम जो विधायक 101 प्लस हैं जो कांग्रेस के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। आज गवर्नर के सामने ये परेड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से करवाई जाएगी। तमाम विधायकों को होटल से कुछ ही देर बाद यहाँ से एक साथ ले जाया जाएगा, और राजभवन की ओर से जो जानकारी मिली है कि 12:30 बजे का समय दिया गया है, तो यहाँ से अब माना जा रहा है कि कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ से तमाम विधायक रवाना होंगे और राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के सामने बहुमत का दावा करेंगे, परेड करवाई जाएगी कि हमारे पास सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, किसी तरह का खतरा नहीं। जी दिनेश, नजर बनाए रखे, बहुत शुक्रिया आपके लिए, आपके तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी अपडेट फिलहाल आपको दे दें, बड़ी और अहम जानकारी होटल फेयरमाउंट से कुछ ही देर में बसेस रवाना यहाँ पर होने वाली है। कुछ ही मिनटों का वो समय बताया जा रहा है, 12:30 बजे यहाँ पर राजभवन पहुंचने का कार्यक्रम है, और होटल फेयरमाउंट के अंदर इसके लिए विधायकों को ले जाने के लिए बसेस की व्यवस्था कर दी गई है। सभी विधायकों को बसों के द्वारा यहाँ पर होटल